नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी और इस वक्त आप IBC 24 देख रहे हैं। हम आपसे ये वादा करते हैं कि अब से मध्य प्रदेश की कोई भी खबर आपसे नहीं छूटेगी। करेंगे खबरों का संपूर्ण विश्लेषण अगले 24 मिनट में। पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान के बाद कांग्रेस में पहला निष्कासन। लक्ष्मण सिंह 6 साल के लिए पार्टी से बाहर। एक्शन पर बोले लक्ष्मण सिंह, अब चुप नहीं रहूंगा। अपनी पार्टी से बागी होकर कांग्रेस में शामिल नेताओं पर PCC का बड़ा फैसला। पार्टी में 5 साल गुजारे बगैर नहीं बनाया जाएगा जिला अध्यक्ष। बीजेपी का तंत्र। प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर बोले, कांग्रेस में जा कौन रहा है। राजा रघुवंशी केस में सोनम के साथ ही 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। पुलिस को मिली 8 दिन की रिमांड। आरोपियों को क्राइम लोकेशन पर लेकर जा सकती है पुलिस। मुरैना की बड़ौना ग्राम पंचायत की महिला सरपंच कर रही मजदूरी। सरपंच के नाम पर दबंग कर रहे सरपंची। जिला पंचायत और लोकायुक्त में की गई शिकायत में हुआ बड़ा खुलासा। पावर प्राइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। इंदौर से इस वक्त मिल रही, जहां पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर पोस्ट किया है। इंदौर कलेक्ट्रेट में किसान की आत्महत्या करने को लेकर यहां पे बात की गई है। इसके साथ ही उमंग सिंघार ने यह भी कहा है कि किसान मौसम कर्ज से नहीं, प्रशासनिक लापरवाही भ्रष्ट सिस्टम से यहां पे लड़ रहा है। सिस्टम ने यहाँ पे जो किसान है करणी सिंह को बार बार अपमानित किया, इसलिए कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान किसान ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बुजुर्ग किसान करणी सिंह ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। उमंग सिंघार का जोरदार हमला, बड़ा हमला, और यह आत्महत्या नहीं है, ये एक प्रशासनिक हत्या है। क्या यही है बीजेपी सरकार की जन सुनवाई? बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको यह भी बताते चले कि किसान की आत्महत्या को लेके ये बड़ा मामला, और अब इस पूरे मामले को लेके सूबे में सियासत तेज हो गई है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर यहां पोस्ट किया है, और इंदौर कलेक्ट्रेट में किसान ने आत्महत्या की थी और उसी बात को लेके ये पोस्ट किया गया है। उमंग सिंघार ने कहा है कि किसान मौसम कर्ज से नहीं, प्रशासनिक लापरवाही, प्रशासनिक फेल्योर की वजह से भ्रष्ट सिस्टम से लड़ रहा है, और इसी के चलते वो मौत को अपने गले लगा रहा है। सिस्टम ने करणी सिंह को यहाँ पे बार बार अपमानित किया है, इसलिए कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान किसान ने आत्महत्या कर ली है। बुजुर्ग किसान करणी सिंह ने जहर पीकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या नहीं है, ये एक प्रशासनिक हत्या है। बड़ा आरोप यहां पे लगा रहे हैं। तो देखिए, मर्डर का जो कुंडली एंगल है, इसने मंगल ने किस तरह से अमंगल कराया, अब ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि शिलांग में राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक और अपडेट इस वक्त निकल के सामने आया है। सोनम के साथ ही 5 आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो बिग अपडेट, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 आपको दिखा रहा है, जहां पर शिलांग से बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सोनम के साथ 5 आरोपियों की शिलांग कोर्ट में पेशी हुई। इनको पेश किया गया और वहां से पुलिस ने इनकी 10 से 12 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट से इनको महज 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली, और पुलिस रिमांड पर अब इनको भेज दिया गया है। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री राजा रघुवंशी मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, और भी ज्यादा ये उलझती जा रही है। अब राजा मर्डर केस में अब मंगल दोष की भी एंट्री हो गई है। क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के सबसे चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन हर घंटे नए खुलासे हो रहे हैं।
मामले में जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है त्यों-त्यों इसके तार और उलझते दिख रहे हैं। अब राजा मर्डर केस में मांगलिक दोष की एंट्री हो गई। इंदौर के एक पंडित ने कहा कि दोनों की कुंडली में मंगल दोष था। इतना ही नहीं, पंडित ने कुंडली के आधार पर यह दावा तक कर दिया कि राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां शामिल थीं। हमारे साथ पंडित अजय दुबे मौजूद हैं, जिन्होंने कि राजा और सोनम के गायब होने के बाद से कुंडली देखी थी और उसमें जो योग बन रहे थे वो बताए थे। हम सीधे उनसे ही जानेंगे कि किस तरह के योग उस समय बन रहे थे। अजय जी, आपने कुंडली देखी थी, आप राजा के परिवार से भी जुड़े हुए हैं, किस तरह के योग उस समय कुंडली में बन रहे थे और क्या कहने पर ये कुंडली बनाई गई थी? ये प्रश्न कुंडली बनती है और उन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से कि महाराज जी अपना बच्चा तो मृत मिला है। अब दूसरी बात यही कि दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमारी जो बहू है वो किस स्थिति में, तो हमने बताया था उसमें देख करके कि देखो दोनों का मंगल है और एक का उच्च का है, एक का नीच का है, तो इसमें जो है कि दोनों की जोड़ी जम पाती है और इसमें एक की मृत्यु निश्चित है। जो कुंडली है उसमें क्या ये भी निकल के क्या आया था कि इस पूरे मामले में और भी कोई महिला हो सकती है शामिल? हाँ, उन्होंने तीसरा प्रश्न ये भी किया था मेरे से कि महाराज जी इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। फिर उसमें देखा तो उसमें निकला कि 3 तो पुरुष निकल रहे थे और एक महिला निकल रही थी। फिर प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज जी और देखिए आप अच्छे से बताइए हमको। तब उसमें निकला कि 8 से 10 लोग निकल रहे थे, उसमें 2 महिलाएं निकल रही। ये एक और जो महिला जो है ये क्या संभावना हो सकती है कि कहाँ से संपर्क में होगी, किसके संपर्क में होगी, ये कोई संभावना उसमें बन रही थी? ये एमपी से ही है। हाँ। और यहीं की रहने वाली है। जब परिवार ने पंडित अजय दुबे से संपर्क किया था तो उसके बाद इस कुंडली को तैयार किया गया था, जिसे प्रश्न कुंडली जो है वो कहा जाता है, जिसमें परिवार अपने कुछ प्रश्न जो है वो रखता है और उसके बाद राजा और सोनम के ग्रहों की स्थिति, उनकी कुंडलियों की जानकारी लेकर के इस कुंडली को तैयार किया जाता है, जिससे कि कई चीजें निकल करके सामने आती हैं। इधर पुत्र शोक में डूबी राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि सोनम ने मंगल दोष की वजह से राजा की हत्या करवाई। राजा की मां ने तंत्र मंत्र करवाने की भी आशंका जताई है। तांत्रिक में ज्यादा विश्वास करते हैं उनके घर वाले, तो बच्चा तो वैसे ही सीखेगा ना। हो सकता सोनम ने कुछ तांत्रिक विद्या करी हो, मतलब इसीलिए उसको वहाँ पे लेके गई हो। वो तो हमने बाद में कुंडली दिखवाई ना, तब हमको बताया कि उनका उच्च मंगल था और इसका मानसिक मंगल था वो लेके। तो मानसिक मंगल में ऐसा रहता है, इसका ठंडा था और उसका उच्च मंगल था, तो उसमें ऐसा रहता है कि पहले अपन को जब किसी घर में रिश्ता जोड़ना रहता है कि परिवार नहीं टूटे, तो उसमें अपन को ऐसा करना पड़ता है, जय तो विष्णु भगवान से शादी करवाना पड़ता है अपनी बेटी की, या तो कोई झाड़ से पेड़ से शादी करवा देते हैं, तो ये घटना टल जाती है। तो ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। लगता क्या दे दी ना उसने, तो बलि दिलवाई, ये दे भी दी। राजा का मर्डर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तब पता चलेगा जब सोनम रिमांड पर पुलिस के सवालों के जवाब देगी। तमाम खुलासों के बीच सोनम का भाई गोविंद राजा भी अब सामने आ चुका है। वो पहले मृतक राजा की मां से मिलने उनके घर पहुंचा। इस दौरान दोनों एक दूसरे के गले लगकर जमकर रोए। राजा रघुवंशी की मां से मिलने के बाद गोविंद ने कहा कि जिसने भी राजा की हत्या की उसे फांसी की सजा हो। इधर राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने सोनम को शातिर और पिशाचनी बताया। सर, एक मामले से लगता है कि जो पंडित की बात आ रही है और जो तंत्रिक की बात आ रही है, तो इन लोगों को किसी ने बताया होगा कि मंगल लड़का मंगल लड़की शादी करते हैं, पहला पति मर जाए तो दूसरी शादी करते सक्सेस हो जाती है। तो ये पंडित और तांत्रिक क्रिया जो इनमें करी जा रही है, हमको भी नहीं ऐसा कुछ बस में कर लिया होगा कि हम एकदम इनकी सब बातों में हम आ गए। हमने हमारा पंडित भी नहीं करा, उनके पंडित की बातों में हम आ गए, तो कुछ तो बात होगी सर, तो वो चीज की कार्रवाई की जाए। कुल मिलाकर राजा रघुवंशी हत्या के बाद जहां मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, तो वहीं इसमें नए नए एंगल खुलकर सामने आ रहे हैं। अब कुंडली में मंगल के अमंगल होने की कहानी ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। इंदौर से अंशुल मुकाती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के भाई और सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। आखिर क्या ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है,
रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है। राहुल गांधी ने अपने इस बयान के बाद अब लंगड़े घोड़े को घर बिठाना शुरू कर दिया है। शुरुआत एमपी कांग्रेस के बड़े नेता लक्ष्मण सिंह से हुई। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस के सीनियर लीडर लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। वजह लक्ष्मण सिंह की पार्टी के खिलाफ बेलगाम बयानबाजी। इस बार पार्टी ने लक्ष्मण सिंह पर राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दिए गए बयान पर एक्शन लिया है। लक्ष्मण सिंह के निष्कासन पर कांग्रेस के सीनियर लीडर और दिग्विजय सिंह परिवार के नजदीकी पीसी शर्मा ने भी इशारों में कह दिया कि ऑब्जर्वर्स को पूरे प्रदेश में कांग्रेस के भीतर मौजूद बीजेपी के स्लीपर सेल की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर एक्शन दिल्ली आलाकमान ने लेना शुरू कर दिया है। उधर लक्ष्मण सिंह के सियासी करियर के सवाल पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने कहा कि उन्हें भी बीजेपी उसी डस्टबिन में डाल देगी जिसमें सुरेश पचौरी को डाला है। स्लीपर सेल का इस तरह के लोगों को चिन्हित करेंगे जो मजबूत कर सकें आगे आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया कि राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तब पार्टी में ये बयान जो है उनका बहुत सहनशीलता के बाहर है और इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी है और 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया है। अब वो लक्ष्मण सिंह जी को भी उसी डस्टबिन में डालने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सुरेश पचौरी जी पड़े हुए हैं और पार्टी के बहुत सारे नेता उसमें पड़े हुए हैं। उधर लक्ष्मण सिंह से जब IBC 24 ने फोन पर संपर्क साधना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो भोपाल आकर इस पर बात करेंगे। फिलहाल लक्ष्मण सिंह के पार्टी से निष्कासन पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी के सारे नेता लक्ष्मण सिंह की वकालत करते नहीं थक रहे। सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने इस पर क्या कहा। तो कभी कभी लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं, तो कांग्रेस में सत्य का आईना दिखाने वालों का क्या हाल होता है ये मुझे लगता है कि लोग जानते ही हैं और शायद वही लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ है। कांग्रेस ने पार्टी में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। जल्द और नेता पार्टी के बाहर नजर आएंगे क्योंकि राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया था कि पार्टी को अब लंगड़े घोड़ों की जरूरत नहीं है। वो लंगड़े घोड़े जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। जाहिर है लक्ष्मण सिंह पर एक्शन के बाद कांग्रेस में बैठे बीजेपी के कई और स्लीपर सेल्स की पड़ताल जल्द शुरू हो जाएगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो देखिए इधर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे एक्शन लेते हुए लक्ष्मण सिंह का निष्कासन किया है, तो वहीं गुना से भी एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ गई जहाँ पर निष्कासन के बाद लक्ष्मण सिंह का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया। वो कहते हुए नजर आए कि देखो अब मैं चुप नहीं रहूंगा, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। मीडिया से पता चला है लेकिन निष्कासन लेटर अभी तक मुझे नहीं मिला है। बड़ी जानकारी, बिग अपडेट। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में, और उसके बाद भी पार्टी ने मुझे निष्कासित किया है, तो इसका मतलब पार्टी के लिए देश पहले नहीं। कल जारी करूंगा अपनी तरफ से एक और वीडियो। मुस्कुराते हुए लक्ष्मण सिंह कहे हैं, उन्होंने कहा है अभी तो मैं यहाँ पे ये जो कहते हुए नजर आए कि गोल्फ खेलने के लिए जा रहा हूँ। क्या कुछ कहा है ये भी सुन लेते हैं। हाँ, मुझे टीवी द्वारा सूचना मिली है और अभी तो मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ और कल एक वीडियो जारी करूँगा और बहुत सारी बातें उसमें कहनी है, करेंगे और आगे क्या करेंगे वो भी बताएंगे। मैंने कहा था कि मेरे लिए देश पहले है और पार्टी मुझे निकालना चाहे तो निकाल दे, तो पार्टी ने मुझे निकाल दिया। इसका मतलब है उनके लिए देश पहले नहीं है। आला कमान से पार्टी नहीं चलती, पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है और ये हम सिद्ध करेंगे आने वाले समय। अब ये सब हमारे साथियों से चर्चा करके और फिर हम निर्णय लेंगे। चुप तो नहीं बैठूंगा। तो देखिए लंगड़े घोड़े जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, जाहिर है लक्ष्मण सिंह पर यह जो एक्शन हुआ है उसके बाद अब लक्ष्मण सिंह की भी यहाँ पे प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है, जिसपे उन्होंने कहा है कि अब तो मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला। तो देखिए शह और मात मध्य प्रदेश का जो एडिशन है उसमें मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ ये बिग डिबेट देखिएगा 8:30 बजे।
और इसी के साथ चलिए अब हम अगली खबर का भी रुख करते हैं और हम खबर आपको बताएंगे जहां पर भोपाल से यहां पे मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए नेताओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। झटका क्यों लगा है अब ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि बीजेपी या फिर दूसरी पार्टी से आए हुए किसी भी नेता को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, वो भी तब जब तक वो पार्टी में 5 साल बतौर कार्यकर्ता का वक्त कार्यकाल यहां गुजार न ले। तो वहीं जिला अध्यक्षों की उम्र के सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि किसी भी उम्र का व्यक्ति जिला अध्यक्ष बन सकता है। तो वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पराशर ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस में आखिर जा कौन रहा है, पटवारी आखिर इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं, सुन लेते हैं। ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, योग्यता ही पैमाना है। जो सबसे बेस्ट समन्वय का व्यक्ति वहाँ निकलेगा जिसमें योग्यता सबसे बड़ी अवधारणा हो, जो कांग्रेस की विचारधारा से लायल होगा। पिछले 5 साल से वो कांग्रेस में, अभी बीजेपी से आए 5 साल में, उनको इसमें किसी भी प्रकार का कोई जगह नहीं मिलेगी। तो उम्र का क्राइटेरिया कुछ नहीं है। जो बातें आई थी वो एक तरह से मैं समझता हूँ उनको मैं खारिज करता हूँ। बहुत गलत फहमी में है। जा कौन रहा है कांग्रेस में? जो सोच भी रहे थे उनको राहुल गांधी ने बता दिया कि यहाँ तो आओगे तो घुड़साल में घोड़ों की मालिश करना पड़ेगी, उनकी लीद उठाना पड़ेगी, जो लंगड़े हो गए उनका इलाज करना पड़ेगा। तो ऐसे बेतुके काम करने के लिए कांग्रेस में कौन जाएगा भाई? बात करेंगे ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल भीम आर्मी, आजाद समाज और दलित संगठनों ने मंगलवार को महापंचायत बुलाई थी, लेकिन प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दी और जिसके बाद ये महापंचायत फूलबाग चौराहे पर ही आयोजित की गई। आपको बताते चले कि ये जगह दिल्ली से आने वाले हाईवे के निरावली पॉइंट पर बताई जाती है, जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोग शामिल हुए थे। इस पंचायत में मुख्य अतिथि के तौर पर भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा बाकायदा चलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि बाबा साहेब अंबेडकर प्रतिमा किसी भी सूरत में यहाँ पे लगाकर ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, पंचायत के बाद भीम आर्मी ने यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, उसके सबसे पहला मुख्य बिंदु तो यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया जाए। जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत की एक व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर भारत की अस्मिता है, ठीक है। और जो अनाप शनाप बोल रहे हैं उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। बाबा साहब की मूर्ति को ये कुछ लोग हैं, पूरा देश चाहता है कि मूर्ति लगे। मूर्ति तो लगेगी, हम संवैधानिक लोग हैं, पहले संविधान के द्वारा अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यदि नहीं बनेगी, चाहे देश में हमें क्रांति लानी पड़े, मूर्ति तो पूरे देश में लगेंगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आज 2 जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। अब ये एक्शन भी हम आपको दिखाते हैं। अब आप अपने टेलीविजन सेट पर देखिए, उज्जैन में जिला प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। तो वहीं बेगम बाग क्षेत्र में 7 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। लीज नियमों का उल्लंघन करने के चलते इस कार्रवाई को किया गया है। महाकाल थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो वहीं बैतूल में अवैध मदरसे पर यहाँ पे प्रशासनिक बुलडोजर चला है। पीले पंजे ने यहाँ पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। शासकीय जमीन से पूरा कब्जे को हटा दिया गया। नोटिस देने के बाद भी ये संचालित यहाँ पे मदरसे को किया जा रहा था। पहले भी कलेक्टर को इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी, उन्होंने इसकी लीज को निरस्त कर दिया था। राजस्व विभाग और पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई की गई है। मुल्ताई ब्लॉक मुख्यालय का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो चलिए, इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी है। ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन, हमर बानी हमर गोठ।